मरकुस रचित सुसमाचार बाइबल की एक पुस्तक है जो यीशु मसीह के जीवन के बारे में है और प्राचीन विश्वसनीय परंपराएं बताती है कि इसे यूहन्ना मरकुस नामक व्यक्ति ने लिखा था। अब मार्कुस ने यीशु की कहानियां को यूं ही लेकर पुस्तक के रूप में इकट्ठा नहीं कर दिया। उसने इस पुस्तक को खास तौर पर इस सवाल का जवाब देने के लिए व्यवस्थित किया कि यीशु मसीह यहूदियों का मसीहा है या नहीं। अभी यहीं रुक जाते हैं क्योंकि यह ऐसा शब्द है जिसे मेरी तरह बहुत से लोग ठीक रीति से नहीं जानते। हाँ, तो मसीहा एक राजसी व्यक्तित्व था जिसे कभी कभी परमेश्वर का पुत्र कहा गया है और जिसकी प्रतीक्षा इजराइल कर रहा था कि वह आकर इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। यीशु के समय इजराइल देश पर रोमी राज था और इसीलिए बहुत से यहूदी यह आशा कर रहे थे कि मसीहा आएगा और रोमी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा और राजा बनकर राज करेगा। लेकिन यीशु ने रोमी सत्ता को नहीं हटाया। असल में वह तो उन्हीं के हाथों मार डाला गया। यह बात हमें उन मुद्दों की ओर ले जाती है जिसे मार्कुस इस पुस्तक में बताना चाहता है। क्या वह सच में मसीहा है? फिर पुस्तक के दूसरे आधे भाग में वह इस विषय को संबोधित करता है कि यीशु मसीहा राजा कैसे बना। फिर पुस्तक के बीच में एक महत्वपूर्ण कहानी है जो पुस्तक के दो भागों को जोड़ती है। यीशु इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ठीक है, तो हम पुस्तक के पहले भाग के बारे में बात करते हैं। यीशु कौन है? मरकुस अपनी पुस्तक की पहली लाइन से ही यीशु के विषय में अपने विश्वास को स्पष्ट करता है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, मरकुस 1:1। इसके बाद यीशु के बपतिस्मा की घटना है। स्वर्ग से परमेश्वर की यह वाणी सुनाई देती है, यह मेरा पुत्र है। अब इससे और क्या स्पष्ट हो सकता है कि यहाँ यीशु को मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हाँ, लेकिन जब तुम मरकुस की पुस्तक के पहले भाग को पढ़ते हो तो आप देखोगे कि कुछ बहुत ही अच्छा होना आरंभ हो जाता है। यीशु तरह तरह के लोगों को चंगा कर रहा है और वह उन्हें यह बताने से लगातार मना करता रहता है कि वह कौन है। मरकुस की पुस्तक में यह अनेक बार दिखाई देता है, जो आश्चर्यजनक है। हाँ, इसे गुप्त क्यों रखना था? याद करो, बहुत से यहूदियों की मसीह के बारे में और जो वह करेगा उसके बारे में अलग अलग अपेक्षाएं थी। यीशु नहीं चाहता था कि उसके लिए इजराइल का मसीहा होना जो मायने रखता था उसे लोग गलत समझे। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम पुस्तक के मध्य में उस महत्वपूर्ण कहानी की ओर आते हैं जहाँ यीशु अपने चेलों को अकेले में ले जाकर पूछता है, लोग क्या सोचते हैं कि मैं कौन हूँ? पतरस वह कहता है जो सब लोग कहते थे, तू मसीह है, परमेश्वर का पुत्र। लेकिन फिर कुछ नया होता है क्योंकि अब यीशु उन्हें यह बताना आरंभ करता है कि वह किस प्रकार मसीह के रूप में राजा बनने वाला है। लेकिन यह वैसा नहीं था जैसे उन्होंने अपेक्षा की थी। वह कहता है कि वह दुख उठाएगा और मारा जाएगा और सेवक बनकर राज्य करेगा। या उसके अपने शब्दों में, मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने के लिए नहीं परंतु सेवा करने और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने आया। पतरस को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और वह यीशु को रोककर कहता है, चाहे कुछ हो जाए मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। लेकिन यीशु कहता है, हे शैतान, मुझसे दूर हो जा। यह स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी। हाँ बिल्कुल, परंतु यह स्थिति इस बात को स्पष्ट करती है कि यीशु के लिए यह बड़ा महत्वपूर्ण था कि उसके चेले इस बात को समझे कि वह वास्तव में कौन है। तो यहाँ इस महत्वपूर्ण भाग में यीशु 3 बार उनके साथ इस बारे में बातचीत करने की कोशिश करता है और हर बार चेले उलझन में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि भयभीत होकर उत्तर देते हैं। फिर यह हमें इस पुस्तक के अगले और दूसरे आधे भाग की ओर ले जाता है जहाँ मार्कुस इस बात को संबोधित करता है कि यीशु कैसे मसीहा राजा बनता है। यह यीशु के जीवन का अंतिम सप्ताह है। वह यरूशलेम को जाता है और वहाँ धर्मगुरुओं के साथ विवाद में पड़ जाता है और फिर पकड़वाया जाता है। हाँ, उस पर यह कहकर मुकदमा चलाया जाता है कि वह अपने को यहूदियों का राजा कहता है। उसे एक राजा की तरह मुकुट और पहनने के लिए बैंगनी वस्त्र दिए जाते हैं। लेकिन यह सब सिर्फ एक भद्दा मजाक था। फिर उसकी हंसी उड़ाई जाती है, उसे मारा जाता है और फिर क्रूस पर चढ़ाया जाता है जहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ इस अत्यंत दर्दनाक दृश्य में हमारी मुलाकात एक नए किरदार से होती है। एक रोमी सैनिक जो तुरंत उन सब बातों को समझ जाता है जो वहाँ हो रही है। वह कहता है, निश्चय ही यह परमेश्वर का पुत्र है। यह अजीब बात है। शत्रु पहली बार इस बात को प्रकट करता है कि इजराइल का मसीहा राजा क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु है। यह मार्कुस की पुस्तक की संरचना है, लेकिन यीशु की क्रूस पर मृत्यु के साथ पुस्तक का अंत नहीं होता। हाँ, फिर तीसरे दिन कुछ स्त्रियां यीशु की कब्र पर जाती है और उन्हें केवल खाली कब्र दिखाई देती है। फिर उन्हें वहाँ एक स्वर्गदूत खड़ा दिखाई देता है जो उन्हें जाकर सबको यह सुसमाचार सुनाने के लिए कहता है कि यीशु मृतकों में से जी उठा है।
लेकिन बजाय इसके वे वहाँ से भाग जाती है और यह बात किसी को नहीं बताती क्योंकि वो बहुत डर गई थी। और इस प्रकार पुस्तक का अंत होता है। यह तो पुस्तक का आधा अधूरा सा अंत है। हाँ, यह इतना आधा अधूरा सा अंत लगता है कि बाद के लिखने वालों ने इसमें कुछ और बातें शामिल की जिससे इसका अंत कुछ अर्थपूर्ण हो जाए। आपको अपने बाइबल में नीचे फुटनोट में यह लिखा हुआ दिखाई देगा कि इस भाग को बाद में जोड़ा गया है, लेकिन मरकुस एक बहुत अच्छा कहानीकार था और उसने जानबूझकर इस पुस्तक को अचानक समाप्त किया। संपूर्ण पुस्तक में चेले मसीह के अपने प्राण देने के विषय में असमंजस में थे, जिसका उल्लेख इस पुस्तक के मध्य में है। और अब इस पुस्तक के अंत में मरकुस इस बात को स्वीकार कर रहा है कि यह दावा कितना चौंका देने वाला है। वह चाहता है कि पाठक स्वयं इसके बारे में सोचे। क्या क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु सच में वही मसीहा है जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे हैं,